नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मुल्क में लॉकडाउन 4 नाफिज होगा। 18 मई से पहले नए कवायद और नए रूप वाला होगा। वजीर आजम का कौम से खिताब, 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान। दरियाए कृष्णा से पानी हासिल करने हुकूमत आंध्र प्रदेश का हुक्मनामा। हुकूमत तेलंगाना को शदीद रद्द-ए-अमल, भरोसे को ठेस पहुंचाई वजीर आला का आला सतही इजलास। केसीआर का खून ठंडा हो गया है। आंध्रा और तेलंगाना के वज़ीर आला के दरमियान खुफिया माहिदा। कोरोना वायरस को लेकर केसीआर सियासत कर रहे हैं, कांग्रेस का इल्जाम। बैरिस्टर ओवैसी की नुमाइंदगी पर एक दीनी जामे के तुलबा व असातिज़ा की बिहार रवानगी। मजलिस कीमा पर शहर में फंसे बेशुमार अफराद की महाराष्ट्र वापसी। बाबानगर में रकमी लेन देन को लेकर कातिलाना हमला, 2 नौजवान जख्मी। जेडी मेटला में भी बरादरे निस्बती ने बहनोई पर किया चाकू से हमला। और मिडपल्ली में बीवी और सास ने एक शख्स पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी, हालत नाजुक। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन 4 के नाफिज होने का इशारा दे दिया है। इस तरह से अब आवाम को लॉकडाउन 4 यानी कि लॉकडाउन 4 की तैयारी करनी पड़ेगी। जिस तरह से वजीर आजम ने कौम से खिताब करते हुए बताया कि इस सिलसिले में लॉकडाउन 4 के लिए कवायद 18 मई से पहले जारी कर दिए जाएंगे। तो इस तरह से वजीर आजम ने अपनी तकरीर में वाज़ेह कर दिया कि लॉकडाउन 4 नाफिज होगा और इसके लिए कवायद व ज़वाबित जो भी होंगे 18 मई से पहले जारी कर दिए जाएंगे। मंगल को कौम से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का भी ऐलान किया। वजीर आजम का कहना था कि इस पैकेज के अंदर तमाम तबकात के लिए कुछ न कुछ रखा जाएगा और वजीर फाइनेंस की तरफ से इस सिलसिले में और भी तमाम बातें यानी कि चारशंबे को इस सिलसिले में बताई जाएंगी कि वो पैकेज में क्या होगा और पैकेज किस तरह का होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें एक अज़्म के साथ आगे बढ़ना है, खुद मुक्तफी हिंदुस्तान को हमें बनाना है और अगर अज़्म होगा तो हम खुद मुक्तफी हिंदुस्तान बना सकते हैं। वज़ीर आज़म ने अपनी पूरी तकरीर के अंदर यह भी कहा कि हमें मास्क पहनने होंगे, हमें 2 गज की दूरी इख्तियार करनी होगी और जिस तरह से जो कवायद अब तक हम अमल करते आ रहे थे उन कवायद पर अमल करना होगा। ताहम अभी अपनी तकरीर में वज़ीर आज़म ने यह इशारा नहीं दिया कि लॉकडाउन 4 कैसा होगा, लेकिन उन्होंने ये तो कह दिया कि लॉकडाउन 4 नाफिज होगा। इसके साथ साथ इसके कवायद व ज़वाबित रहनुमाना खतूत जो भी होंगे वो 18 मई से पहले जारी किए जाएंगे। लॉकडाउन का चौथा चरण लॉकडाउन 4 पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। राज्यों से हमें जो सुझाव मिल रहे हैं उनके आधार पर लॉकडाउन 4 इससे जुड़ी जानकारी भी आपको 18 मई से पहले दी जाएगी। मुझे पूरा भरोसा है कि नियमों का पालन करते हुए हम कोरोना से लड़ेंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे। 21वीं सदी भारत की सदी बनाने का हमारा दायित्व आत्मनिर्भर भारत के प्रण से ही पूरा होगा। इस दायित्व को 130 करोड़ देशवासियों की प्राण शक्ति से ही ऊर्जा मिलेगी। आत्मनिर्भर भारत का यह युग हम भारतवासी के लिए
नूतन प्रण भी होगा, नूतन पर्व भी होगा। अब एक नई प्राण शक्ति, नई संकल्प शक्ति, उसे लेकर के हमें आगे बढ़ना है। जब आचार विचार कर्तव्य भाव से सराबोर हो, कर्मठता की पराकाष्ठा हो, कौशल्य की पूंजी हो, तो आत्मनिर्भर भारत बनने से कौन रोक सकता है। हम भारत को आत्मनिर्भर भारत बना सकते हैं। हम भारत को आत्मनिर्भर बनाकर रहेंगे। इस संकल्प के साथ, इस विश्वास के साथ मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप अपने स्वास्थ्य का, अपने परिवार, अपने करीबियों का जरूर ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने श्रीशैलम प्रोजेक्ट से दरियाए कृष्णा का पानी हासिल करने, नई लिफ्ट इरिगेशन स्कीम शुरू करने आंध्र प्रदेश हुकूमत के फैसले को एक तरफा व नाकाबिल कबूल करार दिया है। उन्होंने तेलंगाना के मफादात के तहफ्फुज़ के लिए किसी भी सतह पर जिद्दोजहद करने का आज़म किया। वज़रा और कई अहम ओहदेदारों के साथ एक इजलास में वजीर आला ने इस नई सूरत हाल का जायजा लेते हुए ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो हुकूमत आंध्र प्रदेश को इस काम से बाज रखने कृष्णा वाटर मैनेजमेंट बोर्ड और सुप्रीम कोर्ट से रुजू होकर इंसाफ हासिल करें। वजीर आला ने कहा कि हुकूमत आंध्र प्रदेश ने दरियाए कृष्णा के पानी के हुसूल के लिए जो हुक्मनामा जारी किया है वो काबिल एतराज है। इस दरिया के पानी पर दोनों रियासतों का हक है। कोई एक रियासत अपने तौर पर फैसला नहीं कर सकती। आंध्र हुकूमत ने हुकूमत तेलंगाना को इसकी इत्तला तक नहीं दी, जबकि कृष्णा वाटर मैनेजमेंट बोर्ड ने इस पानी के इस्तेमाल पर दोनों रियासतों के मौक़िफ़ को वाज़ेह किया। वज़ीर आला ने कहा कि आंध्र प्रदेश हुकूमत ने एक तरफा फैसला करते हुए भरोसे को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने गोदावरी का फाजिल पानी तेलंगाना को अलॉट करने का मरकज से मुतालबा किया। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के मेयर बी राम मोहन ने नागार्जुना सर्कल जंक्शन के कामों का जायजा लिया। साबिक वज़ीर आला एम चन्नारेड्डी के मुजस्समे को सर्कल के दरमियान में लेने के लिए आंजहानी चन्नारेड्डी के फर्जन एम शशिधर रेड्डी राजी हो गए। मेयर राम मोहन ने एम शशिधर रेड्डी के हमरा नागार्जुना सर्कल को तरक्की देने के कामों के दरमियान एम चन्नारेड्डी के मुजस्समे को हटाने के सिलसिले में शशिधर रेड्डी को वाकिफ करवाया। इस पर वो मुजस्समा हटाने के लिए राजी हो गए। इस मौके पर खैरताबाद के जोनल कमिश्नर भी मौजूद थे। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के कायदीन ने ऐलान किया है कि वो पानी तकसीम के मामले में सुप्रीम कोर्ट से रुजू होंगे। मीडिया से बात करते हुए साबिक रुकन असेंबली टी राम मोहन ने कहा कि कांग्रेस के दबाव में आकर वजीर आला ने जायजा इजलास लिया है। उनका कहना था कि आंध्रा के वजीर आला किस तरह तेलंगाना के इल्म में लाए बगैर जियो जारी कर सकते हैं। गोदावरी का पानी लक्ष्मी देवपल्ली से विकाराबाद और रंगारेड्डी को देना चाहिए। इस प्रोजेक्ट की गुंजाइश को 2 टीएमसी क्यों कम किया गया है। तेलंगाना हुकूमत की हिम्मत अफजाई की वजह से आंध्रा हुकूमत इजाफा पानी हासिल कर रही है। इस मौके पर साबिक रुकन पार्लियामेंट के विश्वेश्वर रेड्डी ने कहा कि लक्ष्मी देवपल्ली 10 टीएमसी प्रोजेक्ट को 20 टीएमसी प्रोजेक्ट पर तरक्की दी गई थी। विकाराबाद को पानी देने पर केसीआर की मंदिर बनाने का फैसला किया गया था। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि केसीआर का खून ठंडा हो गया है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि पोतिरेड्डी पाडू के मामले उस वक्त केसीआर का खून खौल रहा था। अब वजीर आला होने के बावजूद वो खामोश क्यों हो गए। उन्होंने आंध्रा व तेलंगाना के वज़ीर आला के दरमियान खुफिया माहिदा होने का भी खदशा जाहिर किया। आंध्रा हुकूमत 3 टीएमसी पानी लिफ्ट करने के लिए जियो भी जारी कर चुकी है। केसीआर अपने माशी मामलात के लिए तेलंगाना अवाम का नुकसान कर रहे हैं। पोतिरेड्डी पाडू के मामले में केसीआर संजीदा नहीं है। माजी में शबरी नदी के मामले में इस तरह मुजाहरा करते हुए उसे छोड़ दिया गया, इसलिए कांग्रेस पार्टी कानूनी लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने कहा कि यह केसीआर और जगन के घर का मामला नहीं। आंध्रा हुकूमत जियो जारी करने तक तेलंगाना हुकूमत क्या कर रही है। नदियों के पानी की तकसीम के लिए एपेक्स बोर्ड कायम है।
प्रिंसिपल सेक्रेटरी आपाशी डॉक्टर रजत कुमार को हुकूमत ने गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड और कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड का तेलंगाना रियासत की जानिब से एडमिनिस्ट्रेटिव रुकन नामजद किया है। इस सिलसिले में डॉक्टर रजत कुमार की दस्तखत से ही मंगल को एक हुक्मनामा जारी किया गया। रियासत के वजीर IT KT रामाराव ने कहा है कि वो बिल्कुल सेहतमंद हैं। अपनी सेहत की तफसीलात माइक्रो ब्लॉगिंग की अहम वेबसाइट ट्विटर के जरिए उन्होंने शेयर की। गुज़िश्ता रोज सिरसिल्ला के दौरे के दौरान वो एलर्जी की वजह से सर्दी का शिकार हो गए, जिससे वो कई बरसों से जिद्दोजहद कर रहे हैं। उनका यह वीडियो वायरल हो गया, जिसको लेकर समाजी फासला और कवायद की खिलाफवर्जी की बातें भी की गई। इस पर KTR ने कहा कि वो अपने दौरे को अचानक मनसूख नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इससे कई अफराद को मुश्किल हो सकती थी। KTR ने मजीद कहा कि अनजाने में अगर उनसे किसी को तकलीफ हुई हो तो वो उसके लिए माजरत खा हैं। कांग्रेस के रुकन असम्बली श्रीधर बाबू ने कहा कि MSME को दोबारा सरगर्म करने पैकेज के बारे में क्यों खामोशी इख्तियार की जा रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क की शरह पैदावार का 35% हिस्सा MSME के जरिए हासिल होता है। छोटी सनत के लिए 1 लाख करोड़ की क्रेडिट गारंटी का ऐलान किया जाए। सोनिया गांधी ने भी कहा कि बैंक के जरिए इन सनतों की मदद की जाए। इस पैकेज के मामले में रियासती हुकूमत के वजीर KTR ने अब तक कुछ नहीं कहा है, सिर्फ मरकज को मकतूब रवाना करने की बात करके खामोश हो गए। लॉकडाउन के दौरान छोटी सनत से मुताल्लिक मरकजी और रियासती हुकूमत ने अब तक एक इजलास भी मुनक्किद नहीं किया। इस सिलसिले में दोनों हुकूमतों को तवज्जो देने की जरूरत है। मुल्क भर में गैर मुकामी मजदूरों को पेश आ रही मुश्किलात पर बैरिस्टर ओवैसी ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। बैरिस्टर ओवैसी ने मोदी हुकूमत से सवाल किया कि क्या इन गरीबों और मजदूरों की जिंदगी की हुकूमत के पास कोई अहमियत नहीं है। गैर मनसूबाबंद लॉकडाउन की वजह से 12 करोड़ नौकरियां चली गईं, 4 करोड़ गैर मुकामी मजदूर मुतासिर हुए हैं। मजदूर पैदल चल पड़े हैं, ट्रेन के नीचे आकर कुचले जा रहे हैं, लेकिन हुकूमत को इन गरीबों की जिंदगी की कोई फिक्र नहीं है। कि लॉकडाउन की अनप्लैंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉकडाउन की वजह से 12 करोड़ नौकरियां चली गई, जिसमें से 4 करोड़ तो सिर्फ माइग्रेंट लेबरर्स हैं। इनकी कैफियत देखिए। औरंगाबाद में पैदल निकलते हैं, पैदल माइग्रेंट लेबरर्स, और पैदल निकलते हैं कितने लोगों की 16 लोगों की मौत हो जाती है, क्योंकि वो गरीब को मालूम कि जो ट्रेन की पटरी को देखकर चलूंगा तो मैं अपने गांव को अपने देश को पहुंच जाऊंगा। उसको नेशनल हाईवे से मतलब नहीं है, वो सिर्फ ट्रेन की पटरी को, ट्रैक को देखकर समझता है कि मुझे इस तरफ जाना है। थक गए थे वो लोग। किसी ने कहा कि वो बेहोश होकर गिर गए थे। आप अंदाजा लगाइए कि हम क्या जवाब देंगे, हम अपने जमीर को क्या जवाब देंगे। मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है बहैसियत एक MP के, तकलीफ होती है कि मैं क्या जवाब दूंगा। मैं जो देख रहा हूं भूख को, फाका कशी को, गुर्बत को, बेरोजगारी को, कभी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा ऐसा। और फिर औरंगाबाद के उस ट्रेन के पटरियों पर 16 लोगों की मौत, उन गरीबों की मौत, उसमें कोई आला जात के लोग नहीं थे। और फिर वो तस्वीर आती है कि लाशें बिखरी पड़ी हुई हैं और रोटियां पड़ी हुई हैं रेलवे के ट्रैक के ऊपर। हुक्मरान जो है, चाहे वो BJP हो या महाराष्ट्र की हुकूमत हो, क्या जवाब देंगे आप लोग? कोई इस मुल्क में उन मरने वालों की कोई कीमत है या नहीं? उनकी जान की कोई कीमत ही नहीं। सिर्फ एक बयान आ गया वजीर आजम का और रेलवे मिनिस्टर का कि अफसोस हुआ, मगर जिनके घर पर ये लाशें गई होंगी या जिनको खबर मिली होगी कि जिस औरत को मालूम हुआ होगा कि मेरा पति मर गया, जो बेटा यतीम हुआ होगा, जिसकी मां की कोख उजड़ गई होगी, क्या जवाब देंगे इनको? और क्यों मरे वो लोग? हादसे में नहीं मरे, भूख की वजह से, परेशानी की वजह से, इस कोविड वायरस की डर की वजह से पैसे नहीं थे, अपनी इज्जत के लिए, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए अपने गांव को, अपने देश को जा रहे थे और थक कर बेहोश होकर गिर गए। ट्रेन आई और ट्रेन उनको मार के चले गई। 800 किलोमीटर, 900 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर लोग पैदल जा रहे हैं, साइकिल पर जा रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए, कोई
अरे दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन साइकिल रेस में भी कोई इतना लंबा सफर कोई नहीं करेगा, मगर अब जाना है उनको। इतने लोग भूखे हैं, ये सरकार कुछ नहीं कर रही। ट्रेन में भी जा रही है तो ट्रेन का टिकट पूछ रहे हैं। 1-2 ट्रेन गए, अब तक ट्रेन भी रुकने वाली है। कर्नाटका में कहा करें नहीं मत भिजवाओ इन लोगों को, इनको रहने दो यहां पर। भाई ये इंसान है, इस देश में संविधान है, आईन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट टू लाइफ के खिलाफ है, पर्सनल लिबर्टी के खिलाफ है। क्या कर रही है सरकार इन मजदूरों के बारे में, माइग्रेंट लेबरर्स के बारे में? इतनी ट्रेन चलाएंगे फुला, अरे भाई लेके क्यों नहीं जा रहे फिर आप? बैरिस्टर ओवैसी ने भैंसा में फिरका परस्त अशरार की तरफ से मस्जिद पर किए गए हमले और अक़लियती नौजवान पर कातिलाना हमले की शदीद मजम्मत की। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि कोरोना वायरस पर काबू पाया जाना शायद मुमकिन हो, लेकिन इस तरह के वायरस को अगर बढ़ने से नहीं रोका गया तो ये सबको खत्म कर देगा। सदर मजलिस ने वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। कल भैंसा में जो वाक़या हुआ, तेलंगाना की हुकूमत उसका सख्त नोट लेगी। आखिर ये होते कौन है ये लोग? 4 लोग मस्जिद में नमाज तरावी की पढ़ रहे हैं, घर मस्जिद में घुसकर गाली गलौज। कौन है वो शख्स? फिर उसका वालिद आकर माफी चाहता है मुसलमानों से, फिर दोबारा फिर आता है वो लड़का, और उसके बाद आप देखते हैं कि अलमास खान पर चाकू तलवार से हमला कर दिया गया। मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि जब आपके पास फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी है तो भैंसा में रखिए ना, उसको लगाइए पूरे सीसीटीवी कैमरास क्यों नहीं लगाते वहां पर? अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है कि अगर कोई मास्क नहीं पहन रहा है तो आप उसको चालान कर रहे हैं, तो भैंसा में क्यों नहीं किया जा रहा है? भैंसा में चाहे कोई भी गलती करा हो, चाहे वो किसी मजहब का हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, मजलिस का हो या बीजेपी का हो या हिंदू वाहिनी का हो, कोई भी हो, मैं तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर से इस बात का मुतालबा करता हूं कि सख्त एक्शन लो आप। ये एक पीसफुल स्टेट है। क्या बात है कि हर महीना गड़बड़ होगी क्या वहां पर? ये दूसरी गड़बड़ हुई है, क्यों होने दे रहे इसको? अगर सख्ती से आप कुछ लेंगे एंटी सोशल एलिमेंट्स को, इनको मिसाल बनाएंगे तो कोई गड़बड़ नहीं होगी। इसलिए हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जो वाकया भैंसे में हुआ, वहां पर हमारे चेयरमैन जावेर अहमद पूरा ताउन किए। रात भर जावेर मुझसे राब्ते में रहे। मैं रात भर कल सहरी तक जावेर से गुफ्तगू करते रहा। जावेर ने मुझसे कहा कि क्या करने वाला, पहला काम यह करो कि अमन को बरकरार रखो। बहुत से लोग, जावेर खुद परेशान थे, जावेर खुद परेशान थे। आज वो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है बच्चा निजामाबाद में। हम अल्लाह से दुआ करते कि अल्लाह सुब्हाना व तआला उस जख्मी को शिफा दे, उसको हयात दे दे। और हुकूमत से यही मुतालबा करते हैं कि खत्म करो, आप इन चीजों को नोट करो। आप इस तेलंगाना में इस वायरस को बढ़ने मत दीजिए। आप कोविड वायरस खत्म हो जाएगा, उसकी दवा निकल जाएगी। अगर ये वायरस तेलंगाना में बढ़ेगा तो फिर सबको नुकसान करेगा ये। इसीलिए हुकूमत को चाहिए, पुलिस के आला अहदेदारों को चाहिए कि इसका सख्त नोटिस लें। बैरिस्टर ओवैसी ने मालीगांव के अवाम से समाजी फासला बरकरार रखने की अपील की। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि कोविड-19 एक संगीन शक्ल अख्तियार कर रहा है। महाराष्ट्र की हुकूमत ने जो कवायद वज़े की हैं, उस कवायद की पाबंदी की जाए। घरों में रहें ताकि कोरोना वायरस से महफूज रह सके। जलसे यौमुल कुरान के इस जलसे से खास तौर से दरमंदाना अपील कर रहा हूं हमारे मालेगांव की गयूर आवाम को। मैं मालेगांव की माओं को, बुजुर्गों को सलाम कर रहा हूं। मालेगांव के नौजवानों से दरमंदाना अपील कर रहा हूं, वहां के उलमाओं से भीख मांग रहा हूं कि सोशल डिस्टेंसिंग को मालेगांव में बरकरार रखिए। मालेगांव में बहुत तेजी के साथ ये कोविड वायरस फैल रहा है। मैं महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर से, उनके तमाम जिम्मेदारों से, उनसे भी अपील कर रहा हूं कि मालेगांव की तरफ तवज्जो लीजिए। मगर मालेगांव की आवाम की जिम्मेदारी है कि आप डिसिप्लिन को, सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखिए। आप अपने घरों में गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन का सिलेंडर लाकर इलाज नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते आप, इससे ये वायरस और फैलेगा। खुदा के लिए मेरी बात को समझिए, हमको अपनी जानों को बचाने का है।
पूरी कोशिश करना है कि कोई हमारा बेटा, हमारे वालिद, हमारी वालदा, हमारी बीवी, हमारे बच्चे, कोई ना मरे इस वायरस के जरिए। और वो कब होगा, हम इनकी मौत को कब रोकेंगे? जब हम सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखेंगे। अगर महाराष्ट्र की हुकूमत मालेगांव में क्वारंटाइन करती है आपको, उस क्वारंटाइन को कबूल करिए, क्योंकि वो कोई जेल नहीं है। आपको 10 दिन 8 दिन रखेंगे वहां पर। यकीनन घर की सहूलतें नहीं है, मगर आपको अलग रखना जरूरी है ताकि आपकी जान को बचाया जा सके। मैं इस जलसे से अपने मालेगांव की आवाम से अपील कर रहा हूं। मैं भी मालेगांव में कई मरतबा आया और इंशाअल्लाह अल्लाह ने हयात रखी तो दोबारा तुम्हारे दरमियान में आऊंगा और इंशाअल्लाह ताला दोबारा वो माहौल बहाल होगा मालेगांव का। वो खाने की गलियां दोबारा बहाल होंगी इंशाअल्लाह ताला। मैं तुम्हारे घर पर आकर मैं अपनी माओ से तुम्हारे पास का जो रिवाज है, तुम्हारे हाथ से इंशाअल्लाह गिलास का दूध पीऊंगा। मगर उस माहौल को बहाल करने के लिए आज मेरी आपसे अपील है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखिए, डिसिप्लिन को रखिए, गैर जरूरी अपने घर से मत निकलिए। यकीनन तकलीफ है, गरीब है आप, यकीनन आपके बहुत से मसाइल है जो मैं जानता भी नहीं हूं और हो सकता है कि मेरी अल्फाज आपको लग रहे हो कि मजाक कर रहा है हमारी गुर्बत का। मैं आपकी तकलीफ को समझने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि मालेगांव में डिसिप्लिन को बरकरार रखिए। वहां की हुकूमत, वहां की सरकार, मुफ्ती साहब जो कोशिश कर रहे हैं, अब्दुल मालिक कोशिश कर रहे हैं, हमारा डॉक्टर कोशिश कर रहा है, खालिद, तमाम जमात के जिम्मेदारों से मेरी अपील है कि पूरा ताउन करिए। जान बचाना है आपकी और उस वक्त होगा जब आप सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। मैंने चीफ मिनिस्टर के ऑफिस को मैंने कहा कि वो जीवन हॉस्पिटल में कुछ हो ही नहीं रहा है, प्राइवेट अस्पताल, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को आप लोग सही करिए। वो तजवीज भी मैंने महाराष्ट्र की सरकार को दिया हूं, बल्कि मैंने महाराष्ट्र के वजीर आला तक आपकी बात को पहुंचाया हूं। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। हम करते हैं आपके दिल की हिफाजत। माहिरीन की टीम हमारे पास जदीद आलात के साथ। ख्याल दोनों का हम रखते हैं, हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में। ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कंचन बाग और शालीबंडा, हैदराबाद। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर हयातनगर मंडल के मौजे महसू मामला में वाक़े जामिया इस्लामिया तहफ़्फ़ुज़ुल कुरान करीम के बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले 70 तलबा व असातिज़ा को एक ही दिन में रेलवे पास हासिल हुआ और उन्हें खुसूसी ट्रेन के जरिए बांका बिहार रवाना किया गया। जामे के जिम्मेदारों ने बैरिस्टर ओवैसी की इस मसाई पर इजहार तशक्कुर करते हुए उनके हक में दुआएं की। रेलवे स्टेशन पर मजलिसी कॉरपोरेटर मिसबाउद्दीन ने सदर मजलिस की जानिब से इन तलबा व असातिज़ा को विदा किया। आज शुक्रगुजार है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का हम लोगों को आज पास मिल गया है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि एमआईएम पार्टी को और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अल्लाह कामयाबी अता फरमाए। और हम लोग जो इतने दिन से लॉकडाउन में फंसे हुए थे, 2 मरतबा टिकट बनाए, कैंसिल हो गया। आज हम लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह इन तीनों हजरात की मेहनतों से हम लोगों को पास मिल गया है और अब हम बच्चों के साथ बिहार जाएंगे। आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त है। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की नुमाइंदगी पर ही औरंगाबाद और बीड़ के रहने वाले तकरीबन 16 मुसाफिरीन को खुसूसी बस के जरिए रवाना किया गया। तफसीलात के मुताबिक औरंगाबाद और बीड़ से अफराद 2 महीने पहले हैदराबाद आए थे। लॉकडाउन के बायस वो याकूतपुरे में फंस गए थे। रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया। मुसाफिरीन ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया है। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर गुर्दे के आर्जे में मुब्तला शख्स के लिए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से 10 लाख रुपए की इमदाद मंजूर हुई है।
ललिताबाग के कॉरपोरेटर आजम शरीफ ने बताया कि सैयद जहांगीर पाशा साकिन फतेह शाहनगर गुर्दों के आर्जे में मुब्तला हैं। इस सिलसिले में कायद मजलिस अकबर ओवैसी से उन्होंने मदद की दरख्वास्त की थी, जिस पर सिर्फ एक हफ्ते के अंदर कायद मजलिस अकबर ओवैसी ने हुकूमत से नुमाइंदगी करते हुए जहांगीर पाशा के इलाज के लिए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से 10 लाख रुपए मंजूर करवाए। जहांगीर पाशा ने कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया है। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों में राशन किट्स तकसीम किए। दबीरपुरा दरवाजा, मस्जिद नागढ़, बड़ा बाजार, रिन बाजार और तालाब चिंचलम के इलाके तालाब कट्टे का अहाता करते हुए अजनास के पैकेट तकसीम किए गए। बेरोजगार, मुस्तहक और गरीब अवाम ने मजलिस की इस फलाही और समाजी खिदमत से कसीर तादाद में इस्तेफादा किया। मजलिसी कॉरपोरेटर वाजिद अली खान, नसरीन सुल्ताना के अलावा सरगम मजलिसी कारकुन यासिर अरफात और मुकामी मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। बालसट्टी खेत नूरखां बाजार के इलाके में मजलिस की जानिब से गरीबों में राशन किट्स तकसीम किए गए। ईद उल फित्र और लॉकडाउन के पेश नजर रखते हुए मुस्तहक अफराद की निशानदही करते हुए उन्हें अजनास के पैकेट्स की रुकन कौंसल रियाजुल हसन आफंदी के हाथों तकसीम अमल में आई। मुकामी अवाम की कसीर तादाद ने इससे इस्तेफादा किया। इंचार्ज हल्का असम्बली गोशा महल मिर्जा रहमत बेग ने जामबाग डिवीजन के इलाके जात और दरगाह यूसफैन के आसपास के इलाकों में गरीबों में राशन किट्स तकसीम किए। इस मौके पर लॉकडाउन से मुतासर होने वाले अफराद ने कसीर तादाद में मजलिस की फलाही खिदमत से इस्तेफादा किया। नुमाइंदा कॉरपोरेटर मुजफ्फर खां के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। रुकन असम्बली कारवान कौसर मयूद्दीन ने गोलकुंडे के मुख्तलिफ इलाकों में राशन किट्स तकसीम किए। लॉकडाउन के दूसरे दिन से अहले खैर मोहम्मद गुलाम मुहिउद्दीन खां उर्फ पाशा भाई ने गरीबों में तकसीम करने के लिए राशन फराहम किए और करीब रोजाना 600 राशन किट्स की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर मुकामी मजलिस के इब्तदाई सदर शकील अली खां के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। मजलिस की जानिब से रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने अहमदनगर डिवीजन के इलाके पोचमा बस्ती में राशन किट्स तकसीम किए। बेरोजगार और मुस्तहक अफराद ने कसीर तादाद में मजलिस की समाजी खिदमत से इस्तेफादा किया। इस मौके पर साबिक मेयर हैदराबाद मोहम्मद माजिद हुसैन के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। कोरोना वायरस से महफूज रखने नाफिज करदा लॉकडाउन के सबब अवाम का बड़ा तबका रोटी रोजी से महरूम है। इन अफराद की मदद के लिए इंसानी जज्बा रखने वाले दिन रात खिदमत अंजाम दे रहे हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत और कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की शबाना रोज खिदमात से मुतासिर होकर समाजी जहदकार सैयद इमरान अली मुख्तलिफ इलाकों में ग़िज़ाई किट्स तकसीम कर रहे हैं। उन्होंने किशनबाग, अमान नगर ए और मुत्तसिल इलाकों में अजनास तकसीम किए। इंशाअल्लाह आपको कभी भी कोई चीज़ की राशन की अगर ज़रूरत रही तो मैं ऑलरेडी भी मेरा नंबर दिए हुआ हूँ, अभी भी मेरा नंबर रिपीट करता हूँ 9490617814। इंशाअल्लाह हम लोग एमपी साहब की हिदायत पे अब तक यहाँ तक कर लेते हुए आए हुए हैं। इंशाअल्लाह आगे भी करेंगे और जितना हो सके करेंगे हम गरीब आवाम के लिए। और किसी को भी ज़रूरत पड़ी है मेरा नंबर दिए हुआ हूँ मैं, आप कभी भी किसी वक्त भी मेरे को कॉल कर सकते हैं आप। मुल्क भर में जारी लॉकडाउन के बायस मुसलमानों में नमाज ईद उल फित्र को लेकर जो बेचैनी पाई जाती है, उस सिलसिले में तमाम मकातिब फिक्र और मसालिक से वाबस्ता उलमा कराम मुफ्तियान ने दूर करते हुए कहा कि ईदगाहों या मसाजिद में इज्तिमात मुनक्किद न करें, बल्कि अपने अपने घरों में इनफरादी तौर पर नमाज चाश्त या नमाज शुक्राना का अहतमाम करें। शेखुल जामे जामे निज़ामिया मुफ्ती खलील अहमद, मुफ्ती अजीमुद्दीन, मौलाना सैयद शाह कबूल पाशा शित्तारी, मौलाना शाह जमालुर रहमान मिफ्ताही, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना हाफिज पीर शब्बीर, डॉक्टर सैफुल्लाह, मुफ्ती अब्दुल मुगनी मज़ाहरी, मौलाना गयासुद्दीन रहमानी, मौलाना सफ़ी अहमद मदनी, मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी, मौलाना हैदर हुसैन आगा, मौलाना अब्दुल मजीद निज़ामी, मौलाना मसूद हुसैन मुश्तदी, मौलाना सादिक मुहिउद्दीन, मौलाना मुफ्ती ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी, मौलाना उबैदुर रहमान अथर, मुफ्ती जमालुद्दीन खाज़मी, मौलाना हाफिज उस्मान बिन अब्दुर्रहीम यमानी और दीगर उलमा कराम ने अपने मुश्तरका बयान में कहा कि मौजूदा लॉकडाउन तहदीदात के सबब किसी भी तबके के लिए अवामी इज्तिमा की इजाज़त नहीं है, इसलिए
ईद उल फित्र की नमाज से इज्तिनाब करते हुए अपने अपने घरों में नमाज चाश्त या नमाज शुक्राना का एहतमाम करें। अल्लाह की तकबीर को बयान करें, अल्लाह के जिक्र और शुक्र को जारी रखें। नमाज चाश्त की कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 12 रकातें होती हैं। चाश्त का वक्त आफताब के अच्छी तरह निकल आने यानी सूरज के बुलंद होने और गर्मी पैदा होने के बाद से जवाल तक होता है। हैदराबाद सिटी पुलिस की खातून पुलिस ओहदेदारों की तरफ से 2 मिनट की वीडियो तैयार की गई, जिसे मंगल को कमिश्नर पुलिस ने लॉन्च किया। नुमाया खिदमात अंजाम देने वाली खातून ओहदेदारों को इनामात से नवाजा गया। इस मौके पर अपने खिताब में कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने खातून पुलिस मुलाजमीन की खिदमात को खराज पेश किया। उन्होंने कहा कि बास पुलिस स्टेशन में सिर्फ एक खातून पुलिस मुलाजिम दस्तयाब है। इस 2 मिनट की वीडियो में पुलिस मुलाजमीन की खिदमात और उनकी अहमियत को उजागर किया गया है। इस मौके पर एडिशनल सीपी क्राइम शिखा गोयल, एडिशनल सीपी क्राइम डीएस चौहान, एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर तरुण जोशी के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। पत्थरगट्टी डिवीजन में मोरियों का पानी बहने की शिकायत पर मुतालिका कॉर्पोरेटर महमूद कादरी ने ओहदेदारों के साथ दौरा करते हुए मुतासरा इलाकों का जायजा लिया। मजलिसी कॉर्पोरेटर ने ओहदेदारों को फौरी इस मसले की यकसुई पर जोर दिया। ओहदेदारों ने जल्द मकसद की यकसुई का यकीन दिलाया है। एनडीआरएफ की तरफ से मोमरीन में राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई जा रही है। मोमरीन की निशानदही करते हुए उनमें राशन किट्स तकसीम किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में मुस्तहिकीन की शिनाख्त का अमल भी शुरू कर दिया गया है। तेलंगाना में गर्मी की लहर जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में दर्जे हरारत 40 से 43 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड रहा। तेलंगाना और उसके अलावा जो अजला है नलगुंडा मेदक रियासत के गरीन तरीन अजला रहे। नलगुंडे में दर्जे हरारत 42.5 डिग्री, मेदक में 42.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। एक तरफ रियासत गर्मी की शदीद लिपेट में है तो दूसरी तरफ खलीज बंगाल बिलखुसूस जनूबी अंडमान के समंदर में हवा के दबाव में कमी के सबब तेलंगाना के कई इलाकों में तूफानी बारिश, तेज हवाएं, गरज और चमक के साथ बिजली गिरने की पेशकयासी की गई है। जिले संगारेड्डी के जोगीपेट, विखाराबाद, बोमर्सपेट और महबूबनगर के इलाके कोसगी में तूफानी बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात के 4 यानी के बुलेटिन के मुताबिक आइंदा हफ्ते तक रियासत के कई इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। तूफानी बारिश व बिजली के इम्कानात हैं। इस मौसमी तगय्युर के बावजूद गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। तिगलगुंटा डिवीजन के संजय गांधी नगर में नाले की तोसी का काम अधूरा छोड़े जाने से अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी अवाम का कहना है कि नाले की अदम सफाई से कचरा भर चुका है। नाले का पानी मकानात में दाखिल हो रहा है। पीने के पानी की लाइन को भी तामीरी काम के दौरान नुकसान पहुंचा है। अवाम अब पीने के पानी से महरूम हो चुके हैं। मुकामी अवाम का कहना था कि मुताल्लिका अहदेदारों को तवज्जो दिलाने के बावजूद कोई तवज्जो नहीं दी गई। कंचनबाग पुलिस हुदूद में नशे के मुबैना आदी नौजवानों के हमले में 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक मोहसिन और उसके साथियों ने 2 भाइयों इरशाद और रियाज पर हमला कर दिया। रकमी लेन देन हमले की वजह बताई जा रही है। जख्मियों के भाई ने इल्जाम लगाया कि इमरान ने इस हमले की मनसूबाबंदी की, जबकि मोहसिन के अलावा फैसल, इमरान, आमिर और दूसरे भी इस हमले में मुलव्विस हैं। उन्होंने बताया कि हमलावर नशे के आदी हैं और मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्विस हैं। इस हमले में जख्मी इरशाद की हालत नाजुक बताई गई है। इत्तला मिलने पर कंचनबाग पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की। मामूली बहस व तकरार और रकमी लेन देन के तनाज़े को लेकर हुए इस वाक़े पर मुकामी अवाम ने अफसोस का इजहार किया है। इलाके में गैर समाजी अनासिर की सरगर्मियों से भी अवाम में तशवीश पाई जाती है। पुलिस को लॉकडाउन के दौरान पेश आ रहे ऐसे वाक़यात पर नजर रखने की जरूरत है। अवाम में अमन कानून के एतमाद को बहाल करना पुलिस की जिम्मेदारी है, क्योंकि अवाम पुलिस पर ही भरोसा करती है। जेडीमेटला पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़ इंदिरानगर में इक़दाम कत्ल का वाक़या पेश आया। बताया गया कि बहस व तकरार के बाद बरादर निस्बती ने बहनोई पर चाकू से हमला कर दिया। तफसीलात के मुताबिक 2 रोज पहले नवीन की अहलिया की जचगी हुई थी और वो अपने ससुराल पहुंचकर अहलिया को अपने साथ घर ले जाने पर इसरार कर रहा था। वहां उसकी अपने बरादर निस्बती नरसिम्मा से बहस व तकरार हुई। नरसिम्मा ने चाकू से अपने बहनोई नवीन पर हमला कर दिया। नवीन को दवाखाना मुंतकिल किया गया है। पुलिस ने केस दर्ज किया है। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है।
उधर मेटपल्ली पुलिस स्टेशन के केंद्रा नगर में सास और बीवी ने शौहर को पेट्रोल डालकर आग लगा दी। तफसीलात के मुताबिक सोनू का अपनी अहलिया के साथ गुज़िश्ता चंद दिनों से झगड़ा चला रहा था। सोनू की अहलिया अपनी मां के घर गई थी और जब वो उसे वापस लेने के लिए पहुंचा तो वो उसके साथ आने को तैयार नहीं थी। इस बात को लेकर वहां पर जमकर बहस और तकरार हुई। उधर अहलिया और सास ने मिलकर पेट्रोल डाला और आग लगा दी। सोनू की हालत नाजुक बताई गई है। वो 50% से ज्यादा झुलस चुका है। इलाज के लिए उसे उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया गया है। पुलिस तहकीकात कर रही है। एसओटी एलबी नगर ने बालापुर पुलिस स्टेशन हुदूद में गुटखा तैयारी के रैकेट को बेनकाब किया है। बाखबर इत्तला मिलने पर पुलिस ने 4 मुकामात पर एक साथ धावा किया और 6 अफराद को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गोवा 1000 की बड़ी मकदार को जब्त किया है। इसकी मालियत 30 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस ने गुटखा तैयारी की मशीनों को भी जब्त कर लिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। मुल्क में लॉकडाउन 4 नाफिज होगा। 18 मई से पहले नए कवायद और नए रूप वाला होगा। वजीर आजम का कौम से खिताब। 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान। दरियाए कृष्णा से पानी हासिल करने हुकूमत आंध्र प्रदेश का हुक्मनामा। हुकूमत तेलंगाना को शदीद रद्द-ए-अमल। भरोसे को ठेस पहुंचाई वजीर आला का आला सतही इजलास। केसीआर का खून ठंडा हो गया है। आंध्रा और तेलंगाना के वज़ीर आला के दरमियान खुफिया माहिदा। कोरोना वायरस को लेकर केसीआर सियासत कर रहे हैं, कांग्रेस का इल्जाम। बैरिस्टर ओवैसी की नुमाइंदगी पर एक दीनी जामे के तुलबा व असातिज़ा की बिहार रवानगी। मजलिस कीमा पर शहर में फंसे बेशुमार अफराद की महाराष्ट्र वापसी। बाबानगर में रकमी लेन देन को लेकर कातिलाना हमला। 2 नौजवान जख्मी। जेडी मेटला में भी बरादरे निस्बती ने बहनोई पर किया चाकू से हमला। और मिडपल्ली में बीवी और सास ने एक शख्स पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। हालत नाजुक। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।